सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित यादव आपके लिए फिर मैथ की ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे मैथ आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होगी। देखो, मैथ का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो मैथ अपन हल करते हैं वो किस प्रकार से हल करना चाहिए या किस कॉन्सेप्ट से हल करना चाहिए या क्या अपन को जानकारी होनी चाहिए जिससे मैथ अपन को सरल लगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक की तरफ। जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पे 5 ऐसी ट्रिक हैं जिससे मैथ में आपको 100 में से 100% शायद ही आपको विश्वास हो जाए कि हाँ मुझे कुछ हो सकता है मैथ में। ठीक है, या एक चीज़ कह सकते हैं कि मैथ में आपको विश्वास भी हो जाए। जैसे कि पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा है सरलीकरण। ठीक है, ऐसे ही अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं सभी कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। ठीक है, शेयर जरूर कर दें जिससे किसी और को भी मदद मिल सके। ठीक है, देखते हैं अपना पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो भाई, जो मैथ अपना है वो कुछ नियम होते हैं मैथ के, वो अपन को समझना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। ठीक है, देखो मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो अपने बेस के आधार पर बनाता हूँ। मैं किसी की तुलना नहीं करता हूँ या किसी से लिया हुआ नहीं होता है या किसी से पढ़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, आप लोग ये सोचते हो पढ़ता होगा फिर समझता होगा, किसी और से पूछता होगा, ऐसे करते होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद पर करते हुए अपनी तैयारी करता हूँ और बस उसी के आधार पर आपको वे जो क्वेश्चन है, ट्रिक वगैरह है, मैं उसी के कॉन्सेप्ट पर देता हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे अपना जोड़ आता है, घटाना आता है, गुणा और भाग। ठीक है, अब जोड़ कैसे आते हैं, ठीक है, अपन देखते हैं पहले जोड़। तो जोड़ काफ़ी जो अपने क्वेश्चन होता है वो जोड़ का इस प्रकार भी होता है। नंबर 1, ठीक है, जैसे कि नंबर एक अपना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नंबर 1 में जब जोड़ अपन जैसे करते हैं, ठीक है, तो एक तो जोड़ हो गया 2 + 2 बराबर 4। ठीक है, एक जोड़ होता है 0.2 + 0.2 बराबर तो 0.4। ठीक है, एक जैसे कि जोड़ बन जाता है 1.2 + 1.2 बराबर 2.4। ये लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, अब जिसमें पॉइंट कहाँ पर लगेगा, जैसे कि एक ये भी बन जाता है कि जैसे 0.04 + 0.4 बराबर क्या होगा। देखो, ऐसे भी कॉन्सेप्ट में समझना चाहिए कि हाँ जोड़। अब देखो, आप लोग कहेंगे कि जो जोड़ ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन जोड़ में भी ट्रिक होती है कि जोड़ ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं सभी लोग कि हाँ 2 2 4 पता है, चलो ठीक है हो गया काम। लेकिन कभी कभी भाई जो अपन को अब 2 2 4 वाली कहानी तो है नहीं है। अब बेसिक का आधार जो बढ़ जाता है वो कैसे इस प्रकार से बढ़ जाता है, जैसे कि ये है, तो इसका आएगा 0.44। अब हमें तो पता है, कैसे पता है, क्योंकि मैं करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये पॉइंट पे पॉइंट रखेंगे, देखो जैसे इसको हल करेंगे तो 0.4 है, अब 0.04 है। ठीक है, तो 4 की 4 4 की 4 0 दशमलव। देखो, पॉइंट जो होता है पॉइंट के आधार पर पॉइंट रखना, ऐसे कॉन्सेप्ट से आधार क्वेश्चन बनते हैं। प्लस है, माइनस है। ठीक है, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कुछ, देखो मैं भाई आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है कि बहुत से लोगों को ये जो क्वेश्चन है, जैसे जी वाला, ये 2 और 2 4, ये तो कॉन्सेप्ट पता है, ये कॉन्सेप्ट किसी को पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है, ये नहीं है पता। तो ये क्या होता है कि बेसिक अपना कॉन्सेप्ट होता है जिससे किसी को पता नहीं होता है और क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है। बात आ रही है समझ में? तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम कब आती है, ये तो कर लिया। जैसे कि मान के चलो, जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन मान लो 3.2 इंटू 3.2 + 1। ठीक है, अब देखो, अब जैसे को भी जे जैसे जी मान के चलो, तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि जैसे ये है, अब जैसे मान के चलो ये ट्रिक होती है क्या, अब जैसे तुम इसका इसमें गुणा करोगे तो इसकी भी ट्रिक है, मैं बता चुका हूँ। देखो भाई, अब इसके लिए अपन को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जैसे ट्रिक है 32 का वर्ग कितना होता है, मैं वर्ग निकालने की भी ट्रिक बता चुका हूँ। देखो, तो 2 दूनी 4 वो कॉन्सेप्ट से हम निकाल दे रहे हैं, तुरंत निकल आएगा। ठीक है, जैसे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 3 9 10 24 निकल आया। अब 2 पॉइंट बाद दशमलव लो भाई, आंसर हो गया। अब देखो, वन में इसमें एक जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कहाँ, जैसे कि ये है, अब हमें पता है कि पॉइंट के बाद नहीं जोड़ेगा, ये सादा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.24। अब हमें तो पता है, आपको नहीं मालूम। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, ये देखो, जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। तो अपन को ये नहीं देखना है कि 2 गुणे 2 कितने होते हैं, 3 गुणे 3 कितने होते हैं। अब इसके लिए आपको पॉइंट वाले गुणा हैं और कई वाले पे गुणा है, और ठीक है भाग है। ठीक है, अब पॉइंट वाले भाग भी आ जाते हैं। जैसे मान के चलो ये वाला क्वेश्चन जैसे मिल जाए 4.4 को अपन सरल कैसे करें, तो भाई 4.4 का मतलब है पॉइंट हटाने के लिए 10 नीचे हो जाएगा तो कितना आएगा 44/10। ठीक है, अब जैसे मान के चलो
ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 2/5। अब 5 के लिए क्या करना पड़े, अब तो 5 का भाग नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। और 5 को दो, जैसे 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 का भाग देने के लिए पहले पॉइंट 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 5 को 20। अगर इसका कॉन्सेप्ट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 निकल आया। अब देखो, अब ये चीज़ें क्या है अपन को पता करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, आप घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वे बेसिक के आधार पर मैं आपको एक बार वीडियो जरूर शेयर कर दूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको किस प्रकार से कौन से जैसे जोड़ है किस प्रकार से करना चाहिए, कौन कौन से जोड़ करना चाहिए, कौन कौन से घटाना करना चाहिए, कौन कौन से गुणा करना चाहिए, और कौन कौन से भाग करना चाहिए, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो, ठीक है। अब देखो भाई, जो बेसिक होता है वो नॉर्मल होता है, सभी लोग बताएंगे कि हाँ बेसिक में जोड़, घटाना, गुणा, भाग कंप्लीट कर लो आपका हो जाए। लेकिन भाई कोई भी ये नहीं बताएगा जोड़ किस प्रकार के होते हैं, घटाना किस प्रकार के मिलते हैं, गुणा किस प्रकार के मिलते हैं, भाग किस प्रकार के मिलते हैं। मैं आपको अगली वीडियो बेसिक के कॉन्सेप्ट पर भेज दूंगा, आप लोग जरूर देख लें, ठीक है। भाई देखो, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे उनको क्या होगा, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब जो लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे नहीं, उनको क्या होगा, सर्च करेंगे, फिर देखेंगे, फिर मिलेगी, और नहीं अभी टाइम मिला तो फिर भी नहीं। अब जिसको भी टाइम नहीं, कभी यूट्यूब खोला तो मिल जाएगी वीडियो। अब जो वो लोग नहीं करेंगे तो उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट देखो भाई, जो लोग भी पढ़ाते हैं अच्छी बात, देखो मैं अपना अलग जो मैं खुद पर बनाता हूँ कॉन्सेप्ट वही भेजता हूँ, ठीक है। जैसे जोड़ है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको हल करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन हल करना चाहिए, मैं भेज दूंगा। घटाना है, किस प्रकार घटाना मिलते हैं, कैसे कैसे घटाना आते हैं, और बाकायदा ट्रिक के साथ मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। और जैसे गुणा है, भाग है, किस प्रकार के कैसे कैसे लॉन्ग गुणा और लॉन्ग भाग, लॉन्ग डिवाइडेशन, मतलब किस प्रकार से कैसा होना चाहिए, कैसे कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, मैं आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और भेज भी दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो मेरी बेसिक के कॉन्सेप्ट पर होगी, आप लोग जरूर देख लें, ठीक है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो लोग नए आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत ही मैथ में हेल्प मिलेगी, ठीक है भाई। देखो मेरा खुद का चैनल है और खुद ही प्रैक्टिस करता हूँ मैं आपको लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब बहुत से लोग देख रहे हैं बकवास करने में लगे, देखो भाई बकवास नहीं कर रहे हैं, आपको फायदे की चीज़ बता रहा हूँ। सभी लोगों को पता है कि हाँ भाई जोड़ घटाना गुणा भाग, लेकिन जोड़ घटाना गुणा भाग में भाई सवाल जो होते हैं वो 2 दूनी 4 वाले नहीं होते हैं, उसमें सवाल घुमावदार होते हैं जो आपको पता नहीं होता है, और आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं आती है, समझ में नहीं आती ये चीज़ें, ठीक है। इसके लिए अब जैसे सरलीकरण है अपना दूसरा कॉन्सेप्ट, तो सरलीकरण में जो सरलीकरण है उसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन मिल गया 2+2 - 2 गुणा 4 भाग 2, ठीक है, अपॉन 4/2, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मिल गया अपन को, अब इस कॉन्सेप्ट में अपन को पता नहीं है कि पहले क्या होगा, पहले क्या नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे अरे भाई ऐसे तो ये सिंपल तरीका है, आप क्या समझा रहे हो, ठीक है। तो सिंपल के लिए मैं आपको इधर की क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग अगर इतने ही जानकार हैं तो आप ये क्वेश्चन हल करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोगों के लिए जो बोलते हैं कि अरे भाई ये सिंपल है, ये आप कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है, बकवास है, उनके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। और भाई जो भी ये क्वेश्चन कर लेगा उसको मैं अपनी तरफ से बहुत ही मोस्ट मानूंगा, ठीक है। और जो भी हो सके उसके लिए मैं करूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हल करके दिखाएगा, ठीक है भाई। बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि भाई यार ऐसे क्वेश्चन तो मिलते रहते हैं, कुछ और बताइए, ठीक है भाई। उनके लिए है ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। और जो भी ये क्वेश्चन हल करे भाई मैं उसको बहुत ही बड़ा आदमी मानूंगा, ठीक है, माइंड मानूंगा उसका जो चलता है, ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन हल करके दिखाइएगा, ठीक है। आप लोगों को जो भी लगता है कि मैं ये क्वेश्चन हल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है,
ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, अब इसमें क्या ट्रिक लगती है क्या नहीं होती भाई, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देगा मैं उसको जो भी बनेगा मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से करवाने की कोशिश करूंगा, ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कहेंगे ये क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में भेज दूंगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो आपका देखो सबसे पहले अपन भाग करते हैं, तो भाग से कट गए 2 बार में, गुणा हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। तो और यहाँ पे कितना हो गया 2 + 2 -2, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस का खत्म, तो यहाँ पे बचा 2/4/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 का गुणा ऊपर कर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/4, 4 एकम 4, ऐसा होता है। तो सरलीकरण के लिए आप क्या करेंगे, घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो सरलीकरण होता है वो क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है उसको सरल करना है, ठीक है। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सरल करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सरल किस प्रकार करेंगे, वो कुछ नियम होते हैं। तो नियम क्या क्या होंगे, कैसे कैसे होंगे, मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी सरलीकरण की जो भी टिप्स होगी मैं भेज दूंगा, और भेजता रहता हूँ। जो वीडियो हैं काफ़ी लोग नहीं देखते हैं, देखो भाई, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ भाई। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट अपना सरलीकरण का हो गया, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट अपना बेसिक का हो गया, बेसिक कंप्लीट करने के बाद सरलीकरण पे आ जाते हैं। जिसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो सरलीकरण नहीं कर पाएगा। जो सरलीकरण कर लेगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा ही मजबूत होगा, ठीक है। अब जैसे आप लोग, मैं बता रहा था यहाँ पे कि अब जैसे ये कट गया यहीं कटता है तो इसको बटे में ले लेते हैं। इसकी जो नियम होते हैं वो आप किस प्रकार हल करेंगे, मैं अपनी सभी वीडियो भेजता रहता हूँ, ठीक है। अब जिसको पता नहीं है कि मैथ कैसे मजबूत करें, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए ये फ़ायदा है कि मैं बता दे रहा हूँ कि ये आप कर लो तो आपका मैथ डेफिनेटली मजबूत हो जाएगा। डेफिनेटली मैं 100 में से 100% कहता हूँ, आपका डेफिनेटली मैथ मजबूत हो जाएगा, ठीक है। जैसे सरलीकरण। अब आगे देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट क्या है, बेसिक याद रखना, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में जो होता है याद करने के योग्य वो क्या होता है, ठीक है। अब जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में याद करने के लिए क्या होता है, नंबर 1 मैं आपको लिख दे रहा हूँ। नंबर 1 ये होता है 2 से लेकर 20 तक पहाड़े, ये तो हर किसी को होने चाहिए, ठीक है। नंबर 2 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। नंबर 3 1 से लेकर 15 तक घन, इसके बोलते हैं स्क्वायर क्यूब, इसे स्क्वायर क्यूब बोलते हैं, इसे स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं टेबल, ठीक है। आता है समझ। देखो अब और इसमें क्या होता है याद करने योग्य बात है, देखो इधर जो चौथा कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें याद करने के लिए क्या होता है, जैसे कि अपना, जैसे कि कोई भी है, जैसे पहाड़ी फुटकर पहाड़ी अपन बोलते हैं कि क्या निम्मा 217, ठीक है। तो क्या निम्मा 217। अब देखो, अब जिनके लिए अब ये चीज़ें कॉमन है वो लोग समझ सकते हैं, अच्छे से समझें, ठीक है। जैसे कि पहाड़े का योग है, ठीक है। जैसे अभी हम ये कहेंगे 2 के पहाड़े का योग कितना होगा, हम कहते 3 के पहाड़े का योग कितना होगा, हम कहते 4 के पहाड़े का योग कितना होगा, नहीं पता है। नहीं पता है तो मेरी अगली वीडियो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो पहाड़े का योग किस प्रकार ज्ञात करना है, 2 के पहाड़े का योग, 3 के, 100 के, 50 के, 1000, जितने भी पहाड़े का योग है मैं आपको बता दूंगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग, 51 से लेकर 50 तक की संख्याओं का, जैसे कि ये है, मैं अभी कहते 51 से 50 तक की, 51 से लेकर 150 तक की, सॉरी 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं का योग, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगली वीडियो मिल जाएगी आपको, देख जरूर लेना, ठीक है। और जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होता है वो बेसिक याद करने का नियम, ठीक है। नियम क्या होता है, ठीक है। नियम में आपको क्या फॉलो करना है, जैसे कि ये पहाड़े, तो आपको कहाँ पे क्या क्या चीज़ करनी है। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है तो आप जोड़ कैसे करते हैं, घटाना किस प्रकार करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे जैसे 2 + 2 - 2, अब आप लोगों ने क्या कर दिया, जैसे गुणा 2, ठीक है। आप लोगों ने जैसे पहले जोड़ दिया 2 2 4 कर दिया, या 2 में से 2 घटा दिया, ठीक है। अब ये नियम होता है, क्या होता है, नियम भाई, ठीक है। तो नियम ये है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो एक फॉर्मूला होता है अपना, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे कोई कॉन्सेप्ट है अगर रख दें और उसको अगर आगे पीछे कर देंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया। आप एक ही जगह जैसे 3 था अब यहाँ पे 4 रख देंगे तो भाई गलत हो जाएगा,
ठीक है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है। जो बेसिक याद रखने की बातें हैं वो आपको 2 से 20 तक पहाड़े टेबल याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक तो वर्ग क्यूब स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 15 तक घन जो है क्यूब बोलते हैं जिसको, वो याद होने चाहिए। और नियम, गणित के कुछ नियम हैं, वो क्या हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं वीडियो भेजता रहूँगा, आप ज़रूर देख लें, ठीक है। अब भाई साहब बहुत क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, पूरा वीडियो जो लोग नहीं देखते उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है अपना, वो क्या है अपना नियम, ठीक है। बेसिक याद रखना, बेसिक में अपना 2 से 20 तक पहाड़े, ठीक है। और 1 से 30 तक क्यूब और 1 से 15 तक घन, ठीक है। और नियम, और जो तीसरी चीज़ है वो फुटकर पहाड़े हैं। जैसे फुटकर पहाड़े मैंने किसी को पूछ दिया, ठीक है। जैसे किसी ने पूछ दिया कि कै 8 16, ठीक है। तो कै 8, ठीक है। तो कै 8 पूछा ना, कै 8 16, तो भाई क्या करना है, 16 लिखना है, 8 लिखना है, 8 का 2 में भाग देना और 2 का 8 में गुणा कर दो, तो 2 8 16। नहीं आया समझ में? देखो भाई फिर मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने कह दिया कै निम्मा 171, ठीक है। कै निम्मा 171, क्लियर है भाई। तो 9 एकम 9, ठीक है। 9 निम 81, यहाँ पे 8 बचे थे। 19 निम्मा, अब देखो जे वाला आ गया ना, 19 निम्मा 171। भाई देखो पता चल रहा है। तो अपन को बेसिक पहाड़े कैसे, फुटकर पहाड़े जैसे बोलते हैं, बहुत से दादा परदादा अपने पूछ लेते हैं, रिलेशन में पूछ लेते हैं कि कैसे निकलता है फुटकर पहाड़े का। तो अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने पूछ दिया कै 5 100, कै 5 100 मतलब कौन से पंचे में 100 आता है, ठीक है। 100 लिख लिया, पंचे आया ना, पंचे यानी बोलते हैं 5, ठीक है। तो पंचे 100, तो 5 दूनी 10, 1 0 की 20 पंचे 100। लो भाई निकल आया अपना 20 पंचे 100, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। देखो भाई जिसको भी फुटकर पहाड़े नहीं आता है वो ये भी देख सकता है। देखो मैं बता दे रहा हूँ भाई, देखो गणित एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने में बहुत टाइम लगेगा और करने में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़ें आप अगर फॉलो करते हैं और कंप्लीट करते हैं, मैं 100 में से 100% कह रहा हूँ भाई आपका काम हो जाएगा। मैथ में आप थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकते हैं, अगर ज़्यादा मेहनत कर ली 100 में 100% इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि मुझे कैसे पता, देखो मैं घर पे प्रैक्टिस करता हूँ भाई, मेरा खुद का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं करता हूँ, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि 20 तक पढ़े क्या मैं 30 तक याद है, आप जितने भी पूछो सब याद है। 30 तक मैं 35 तक 100 तक वर्ग निकाल लेता हूँ सेकंडों में, ठीक है। अब 15 तक घन है, मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखो भाई जो भी है कॉन्सेप्ट बेसिक में अपना यही है कि ये तो चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और जैसे फुटकर पहाड़े का योग, संख्याओं का योग कैसे निकालें, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं भेजता रहूँगा, ठीक है। अब देखो तीसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही बात है, ये तो आपको 3 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और चौथा है नियम। नियम के आधार पे आपको मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे ये नियम होते हैं, इस आधार पे आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं भेज दूंगा वीडियो, ठीक है। देखो भाई ये 3 चीज़ें जो आपकी हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथ के लिए, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने सरलीकरण पढ़ लिया, सरलीकरण खत्म करने के बाद ये चीज़ें आपको अगर पता हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आगे वाला अपना है 4th प्रतिशत, उसमें आपको 100 में से 100% लाभ मिलने वाला है भाई। पहला है अपना जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या करना है, सरलीकरण में ये वाला अपना जैसे क्वेश्चन था, ये आपको खुद स्वयं करना है। देखो भाई बहुत से लोग बोलते हैं अरे भाई ये तो सिंपल पढ़ रहा है, ये कहाँ जाने, ये काफ़ी लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग करें, सॉल्व करके कमेंट में जवाब दें, ठीक है भाई। देखो उनके लिए है, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसका आंसर भेज दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कमेंट में मैं भेज दूंगा, लेकिन अभी नहीं भेजूंगा। जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही सिंपल पढ़ाता रहता है, कुछ भी नहीं जानता, मैं ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। अब जिसको भी नहीं है पता, ठीक है, मेरे छोटे छोटे भाई हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, उनके लिए मैं ज़रूर एक वीडियो सरलीकरण बनाऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आए, ठीक है भाई। अब देखते हैं अपना प्रतिशत पे, ठीक है। बेसिक याद करने योग्य बातें अपनी हो गई हैं और नियम के आधार पे मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। अब आपको ये पता पड़ रहा है कि हाँ मुझे क्या क्या करना पड़ेगा मैथ में जिससे मैं इंक्रीज हो सकूँ, मैं बढ़ सकूँ, ठीक है भाई। आपको समझ में आ गया इतनी चीज़। देखो आप लोगों को लग रहा है बकवास कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो मत देखें, ठीक है भाई। देखो बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ कि किसी को ये नहीं पता है कि मैथ में क्या करना चाहिए, लग जाते हैं बस फार्मूले में रख दिया, सर जी ने बता दिया, हाँ कर लिया और बस चुपचाप बैठ गए। बात आ रही समझ, चुपचाप बैठ गए बस शांति, हाँ सर हो गया, बस चेक कराया आपने चले गए। घर पर पूछे, हाँ पिताजी ने पूछा कि हाँ हो गया, तो बस भाई लौट आए, ठीक है। अब पिताजी पूछ रहे हैं हाँ बेटा कर लिया, अब आ ही नहीं रहा है तो कहाँ से कर लिया। अब देखो भाई रट्टू तोता मत बनो, कॉन्सेप्ट याद रखो कि क्या क्या होता है। कोई भी 12th हो,
हाई स्कूल हो, कोई भी हो क्लास, बस कॉन्सेप्ट यार रखना चाहिए कि हाँ क्या मुझे होना चाहिए। देखो कोई भी ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ में क्या होता है कि यही चीज़ें हैं, बस थोड़ा क्या है फॉर्मूले अलग हैं, मान रखने में प्रॉब्लम होती है बस। और आपको नियम पता है भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ इतना सरल कुछ नहीं है, 2 दूनी 4 होते हैं तो होते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करिए, एक मीनिंग के 4 अर्थ और 10 अर्थ निकलते हैं, ठीक है भाई, समझ लो बात को। मैथ में कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट से चलते रहो, ठीक है। अब भाई इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको खुद महसूस होने लगा हाँ मुझे कुछ कुछ आता है, ठीक है। मैं वीडियो भेजता रहूँगा भाई, सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे आपको मदद मिल सके, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिशत, जिसको ये इसके बारे में पता नहीं है भाई, वो तो ये समझ ले वो कुछ भी नहीं हो सकता उसका, ठीक है। प्रतिशत क्या होता है, जैसे प्रतिशत का मान जो होता है वो होता है अपना 1/100। कितना होता है 1/100। अब हम ये कह दे 10 का, हम ये कह दे ये क्वेश्चन में जैसे 10 का जैसे 10 का कितने प्रतिशत 7 है, 10 का कितने प्रतिशत 7 है, तो भाई कितने, तो 10 का कितने प्रतिशत 7 है, तो 10 गुणे, ठीक है। तो मतलब 10 में से 7 का ही तो निकालना पड़ रहा है, ठीक है। कितने प्रतिशत 7 है, तो 10 का, ठीक है, कितने प्रतिशत 7 है, ठीक है। तो 10 जैसे 10 का कितने प्रतिशत 7 है, ठीक है। तो 10 का कितने प्रतिशत, सॉरी, तो 10 का मतलब 10 में से जो 7 है वो कितने प्रतिशत है, जहां से ये कट गया तो कितना बचा 70। 10 का 7 जो है कितने, 10 का कितने प्रतिशत 7 है, तो 70% 7 है, ठीक है। जैसे कोई भी जैसे क्वेश्चन होता कि 10 लीटर टंकी है, 10 लीटर की एक टंकी है, ठीक है। उसमें 7 लीटर पानी भरा हुआ है, 7 लीटर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। 10 लीटर की एक टंकी है, 10 लीटर की एक टंकी है और 7 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। 7 लीटर पानी भरा हुआ है, तो ठीक है कितने प्रतिशत पानी भरा हुआ है, भाई ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। तो कितने प्रतिशत भरा हुआ है भाई, 70% भरा हुआ है। मैंने ये क्वेश्चन ऐसा लिख दिया, अब ये क्वेश्चन ऐसा, कितने प्रतिशत भरा हुआ है, तो भाई 70% भरा हुआ है, ठीक है। अब प्रतिशत का यही क्वेश्चन बनता है। अब जैसे मैं ये कह दूं, जैसे किसी विद्यार्थी के 100 में से 50 नंबर आए, तो कितने प्रतिशत नंबर आए भाई, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 से 100 खत्म, लो भाई 50% नंबर आए। अब जैसे 200 का पूर्णांक होता, ठीक है, और आप उसमें आते हो उसके 150, ठीक है, 150 नंबर